नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का राहुल जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोलर सिस्टम से संबंधित 200 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला को आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बात कर ले सोलर सिस्टम की, तो ये जो है ना टॉपिक्स इतना महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। अगर किसी भी एग्जाम की बात कर ले, जैसे कि रेलवे की बात कर ले या एसएससी की बात कर ले या यूपीएससी की बात कर ले, जो भी एग्जाम की बात कर ले, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक्स है कि इससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आसानी से बनते हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारे के जो सारे क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और मैं खास करके आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर का ही एक प्रैक्टिस सेट लाया हूँ सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है, और सौर प्रणाली की जो खोज की थी वो है आपको कोपरनिकस ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। ठीक है, आइए एक पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये हमारा सूर्य है। ठीक है, एक बार पेंसिल ले लूं मैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा सूर्य है और इसके चारों ओर जो हमारे ग्रह, जो ये जो सब ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, यही होते हैं हमारे खगोलीय पिंड, जो कि सूर्य के चारों ओर हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हम किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को हम लोग उपग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। आइए एक पिक्चर के माध्यम से इससे भी हम लोग समझ लेते हैं, ताकि कोई भी डाउट्स ना रहे। ठीक है, तो ये जैसे कि हम बता यूरेनस की बात कर ले, तो इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ना, ठीक है, छोटे छोटे जो आकाशीय पिंड जो चक्कर लगाते हैं, वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों ग्रहों की गति के नियम की बात करें तो ग्रहों का गति का नियम केपलर ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों सौर मंडल की बात कर ले तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, आइए हम इसकी डिटेल्स जानते हैं कि कौन कौन से हमारे सौर मंडल में ग्रह हैं। तो पहला ग्रह है दोस्तों हमारा, कौन सा है? तो पहला है हमारा बुध है, दूसरे की बात कर ले तो दूसरा शुक्र है, तीसरे की बात कर ले तो पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा शनि है, छठा बृहस्पति है, सातवां अरुण है और आठवां वरुण है। तो ये है हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह की लिस्ट। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा जो क्रम है ना वो सही है। तो सबसे पहले सूर्य के सबसे निकट कौन से? पहले बुध होता है सूर्य के निकट, उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी होता है, उसके बाद मंगल होता है। आइए हम इसकी डिटेल्स एक पिक्चर के माध्यम से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो पहले नंबर पे हमारा आता है कौन सा? तो बुध आता है। दूसरे नंबर की बात करें तो हमारा शुक्र आता है, दूर अगर ग्रहों की सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बात करें तो। तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों तो तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है, चौथे पे मंगल आता है, पांचवें पे हमारा बृहस्पति आता है, छठे पे हमारा शनि आता है, सातवें पे अरुण आता है और आठवें पे क्या आता है? तो आठवें पे वरुण आता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों पृथ्वी से अगर दूरी के अनुसार बात करें ग्रहों की, तो कौन सा क्रम सही हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा वीनस आ जाएगा, उसके बाद मार्स आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा बुध आ जाएगा और चौथे नंबर पे बृहस्पति आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार अगर ग्रहों की बात करें दोस्तों, तो राइट आंसर इसका शुक्र, मंगल, बुध एवं बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा यहाँ तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है।
तो दोस्तों आकार के अनुसार अगर सौर मंडल के हम ग्रहों के अवरोही क्रम की बात करें यानी डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला हमारा कौन सा ग्रह आता है? तो सबसे पहला हमारा बृहस्पति आता है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा सैटर्न आता है, तीसरे नंबर पे हमारा अरुण आता है, चौथे पे वरुण आता है और पांचवे पे अर्थ आता है, छठे पे हमारा क्या वीनस आता है, सातवें पे मार्स आता है और आठवें पे क्या आता है? मरकरी यानी बुध आता है। तो ये है हमारा आकार की दृष्टि से कुल 8 ग्रहों का क्रम। यहाँ पे मैंने पिक्चर के माध्यम से सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। और राइट आंसर की बात कर ले इसका, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, ये हो जाएगा आकार के अनुसार सौर मंडल के 8 ग्रहों का क्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन जो है ना आपको बीपीएससी 2013 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो निहारिका जो है ना दोस्तों, ये हमारे सौर मंडल का भाग नहीं है, बल्कि ये जो है ना हमारे आकाशीय बादल में एक रंग बिरंगी कलर के एक बादल होते हैं। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। तो दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उसका वेग क्या होता है? तो दोस्तों उसका वेग जो होता है ना अधिकतम होता है जब सूर्य के क्या होता है? वो समीप होता है। जैसे कोई दोस्तों अगर कोई भी चीज अगर किसी वस्तु के समीप है तो उसके पास ज्यादा ताकत होगी, तो ठीक उसी प्रकार जो सूर्य के जो सबसे नजदीक है ना ग्रह, वो सबसे क्या करते हैं? ग्रह जो है ना अधिकतम चक्कर लगाते समय ग्रह का जो वेग होता है ना वो अधिकतम होता है, क्योंकि वो समीप होते हैं सूर्य के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष की बात करें दोस्तों तो हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पे स्थित है? तो निक्स ओलंपिया की बात करें दोस्तों तो ये हमारे मंगल ग्रह पे स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो दोस्तों पार्थिव ग्रह की बात करें यानी इनर प्लेनेट की बात करें दोस्तों, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल जो है ना हमारे 4 इनर प्लेनेट होते हैं, बाकी शनि जो है ना एक आउटर प्लेनेट का ग्रह है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो इनर प्लेनेट की बात करें दोस्तों तो 4 हमारे ग्रह हैं जो इनर प्लेनेट में आते हैं। पहला है मंगल, दूसरा है बुध, तीसरा है शुक्र और चौथा है पृथ्वी। यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे 4 क्या है? ग्रह है। ठीक है, इनर प्लैनेट के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में ही कि इनर प्लैनेट की संख्या कितनी है, तो इनर प्लैनेट की जो संख्या है ना दोस्तों वो आपको 4 है। ठीक है, कितनी है? तो वो आपको 4 है जो इनर प्लैनेट के ग्रह हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाह्य या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बाह्य या बृहस्पति सदृश ग्रहों की बात करें यानी आउटर प्लैनेट के ग्रह की बात करें तो आउटर प्लैनेट के भी कुल 4 है। ठीक है, ग्रहों की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश जो ग्रह है यानी आउटर प्लैनेट के जो ग्रह है उसमें कौन से ग्रह शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो शनि, अरुण, वरुण एवं क्या आता है? इसका एक जुपिटर आता है जो कि आपको बृहस्पति सदृश यानी आउटर प्लैनेट के ग्रह होते हैं। बाकी मंगल जो है ना आपको इनर प्लैनेट का ग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा भी देता हूँ। जैसे कि आउटर प्लैनेट की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला आता है हमारा बृहस्पति, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे पे अरुण और चौथे पे वरुण, यानी 4 जो ये ग्रह है ना हमारे आउटर प्लैनेट के ग्रह होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर ब्रह्मावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं? तो दोस्तों शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी जो सभी ग्रह है ना एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या होता है? बाएं से दाएं घूमते हैं। ठीक है, और शुक्र और अरुण की बात कर ले दोस्तों तो ये घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं। सूर्य के क्लॉकवाइज ये 2 ग्रह हैं जो ना विपरीत दिशा में घूमते हैं, बाकी 6 ग्रहों को छोड़ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता जो है ना हमारे सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, तो सूर्य को दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना आरआरबी एएसएम और गुड्स गार्ड 2011 में पूछा जा चुका है। तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा होता है दोस्तों उससे हम लोग अभिनव तारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वे थे, यानी उनका नाम क्या था? तो दोस्तों सबसे पहले कोपरनिकस ने खोज किया था कि पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों ओर
घूमती है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपको दोस्तों बीपीएससी 2014 में पूछा जा चुका है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा सेशन को, क्योंकि सारे के जो सारे क्वेश्चन है ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? यानी प्राचीन भारतीय जो हमारे साइंटिस्ट थे या जो भी थे खगोलविद, उससे वो लोग जो है ना ग्रह मानते थे किस, तो इसमें से कौन सा जो है दोस्तों एक ग्रह नहीं है? यानी सूर्य जो है ना हमारा एक ग्रह नहीं है, बल्कि सूर्य जो है एक तारा है। ठीक है, बाकी मंगल शनि शुक्र जो है ना ये हमारे ग्रह हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, यानी सूर्य के जो संगठन यानी बनावट में कौन कौन सी गैस सहायक होती है? तो सूर्य में हमारे बनावट में बात करें दोस्तों, तो हमारे सूर्य के बनावट में दोस्तों मात्र 2 गैसें हैं जो कि महत्वपूर्ण मात्रा में है। वो कौन कौन से हैं? तो वो है हाइड्रोजन और हीलियम। और इनके परसेंटेज की बात करें दोस्तों, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज होता है 71% सूर्य के संगठन में, और हीलियम का जो परसेंट होता है वो 26.6% होता है। ठीक है, याद रहेगा। क्लियर होगा यहाँ तक सब कुछ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्य के जो मध्य भाग है उसे हम लोग प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। आइए एक पिक्चर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक बार पेंसिल है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि सूर्य का जो सबसे क्या बात है मध्य वाला भाग है, यानी मिडिल वाला जो भाग है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल के नाम से यहाँ पे जानते हैं। या जो ये जो मिड वाला भाग है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्य के जो ऊपर वाला भाग है उसे हम लोग वर्णमंडल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, आइए एक पिक्चर के माध्यम से इसे भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात कर ले दोस्तों यहाँ पे वर्णमंडल की, तो ये है हमारा वर्णमंडल। ठीक है, यानी सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो किरीट यानी कोरोना के नाम से भी जानते हैं। जो आपको सबसे आउटर वाला लेयर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ये है आपका सूर्य का किरीट, इस सबसे बाहरी लेयर जिसे हम लोग किरीट या कोरोना कहते हैं। और जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे वाले लेयर पे आएंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? तो दोस्तों क्यों सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है? ये भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो सूर्य के सदैव पूर्व में निकलने का क्या कारण है दोस्तों? तो पृथ्वी जो है ना हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती रहती है, इस कारण जो है ना सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो दोस्तों नॉर्वे में जो है ना अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन आपको दोस्तों आरआरबी एएसएम 2005 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? तो अपसौर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? तो उपसौर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक कमीशन में पूछा जा चुका है 2011 में। और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो खगोलीय एकक दोस्तों हम लोग पृथ्वी और सूर्य की बीच की औसत दूरी को हम लोग खगोलीय एकक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो दोस्तों मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है आपको सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही जो होता है ना, क्या होता है? मध्य रात्रि के सूर्य का अर्थ होता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और सारे दोस्त जुड़कर इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।